अब सबसे पहले ये समझिए कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको करने का एक तरीका होगा। अगर तरीके से चलेंगे तो बहुत आसान होता है और तरीके से नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैथ्स हमें डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको एज ए होल पूरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके स्टेप्स नहीं देख पाते अपने, राइट? कैसे? देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले उसको ध्यान से देखिए, समझिए वो क्या चाहता है हमसे और फिर स्टेप करिए। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना हमसे पूछा क्या है। बताइए पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, एवरेज निकालना है सर। कंप्यूट एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स बार है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड से पूछा है। हमने अभी तक दो मेथड पढ़े हैं, तो क्या दोनों से निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। हाँ जी, निकाल सकते हैं ना। ऑडियो आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट मेथड से निकालना तो बहुत आसान है। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे वो सुनिए। आप फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट में की बात करूं तो मेरा होगा समीशन x अपॉन n, राइट? ये फॉर्मूला हमारा। यस सर। अब समेशन x का मतलब x का टोटल, तो ये रहा भैया x। कितना आता है बोलो? 600। एग्जैक्टली 600 आ रहा है पक्का? या 60 है? चेक कर लो एक बार। सर 660। देखो मैं ये आ रहा है इसलिए चेक कर लो एक बार आप भी। 660 है सर। ओके। नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी रिजर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 9, राइट? क्या आ जाएगा हमारा? सेवेंटी थ्री 73.3। ओके, राइट। ये सर डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है। अब हम बात करें शॉर्टकट मेथड, तो उसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन, राइट? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो जितना ज्यादा हो सके लिख के करना क्वेश्चन। ये मत सोचना कि कितना बड़ा कौन लिखेगा, लिखना आपको ही है। 70, 65, 55, 75, 80, 85, 65 एंड 95, राइट? अब इस फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस डी एक्स अपॉन एन। ये क्या फॉर्मूला चेक कर लो। यस सर। ओके, अब अज्यूम करना है। बोलो क्या अज्यूम करें? इनमें से कोई भी वैल्यू उठा लो जो आपको अच्छी। 55। 55, ठीक है। जैसा हमने बात की थी कि सबसे छोटी वैल्यू ले लो। चलिए
अब हमें करना है x माइनस ए विच इज कॉल्ड dx, तो करते जा रहे हैं। 17 माइनस 55 माइनस 55 15 10 0 20 25 30 15 एंड 30 40। चेक कर लो एक बार सही है क्या? Yes, sir. सही है, चलिए। अब हमें देखो क्या क्या चाहिए था फॉर्मूले में, एक एक चीज रखते जाइए। ए हमने किया था, यहाँ से उठा लो 55। फिर चाहिए हमें x का टोटल, तो ये तो dx है, इसका टोटल कर दो, कितना आता है? 165 आ रहा है क्या? देखो 165. ओके, तो 165 यहाँ रख देते हैं, अपॉन कर देंगे हम वही 9, तो x बार इक्वल्स टू 55 प्लस 165 9 करेंगे आप, कितना आएगा? 18.33. ओके, टोटल कर दीजिए। 3 है ना लास्ट में, क्या एग्जैक्टली 3? Yes, 3. हाँ ओके, देखो सेम आंसर, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाइए चाहे आप मेथड लगाइए, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट भी लगा दिया है। ओके, चलिए, दिक्कत किसी को यहाँ पे बताइए? No, sir. आसान है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ता है। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेशन मेथड। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, पहले तो ये बताओ। Discrete series. डिस्क्रीट सीरीज है ना, ये इंडिविजुअल है, ये डिस्क्रीट है। ओके, अब डिस्क्रीट सीरीज का है, कैलकुलेट सकते हैं हम। देखिए x लिख देते हैं सबसे पहले, पहले पूरा लिखना है ढंग से। 5 10 15 20 25 30 35 40, राइट। फ्रीक्वेंसी 6 17 28 18, सॉरी 34 है ना, 34 18 11 9 एंड 7, राइट। ओके, अब सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्मूला। क्वेश्चन के बाद क्या हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो आप ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या लिखें? डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखें? Summation fx upon. समेशन एफ एक्स अपॉन एफ। फॉर्मूला लिखी, क्या आपको ये समझ में आ गया मुझे क्या चाहिए? मुझे एफ एक्स का टोटल चाहिए, और एफ एक्स का टोटल करने के लिए पहले एफ एक्स करूं, तो देखिए करते हैं। 30 170 42 420 680 पड़ेगा, 450 ना भैया, मैं ओरली कर रहा हूँ, चेक करते रहना। मैन मेड एरर हो सकती है, चेक करते रहना। हम्म
टोटल चेक किए? ये हो जाएगा 13, 21, 25। Yes, sir. ओके, ओवरऑल टोटल बोलो, एफएक्स का टोटल बोलो। 2625. 2675। तो 2675 अपॉन ये 130 है। बोलो क्या आंसर आ रहा है? 20.576. ठीक है, बताइए कोई दिक्कत आई इसमें? फॉर्मूला अब निकालना है, इसी क्वेश्चन को निकाल लेते हैं अपन शॉर्टकट से। हाँ जी, मुदित बोलेगा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मुदित, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मुदित, मुदित चला गया क्या? Yes, sir. फॉर्मूला बोलो शॉर्टकट मेथड का। Sir, sir, fx upon n. एफएक्स अपॉन एन, पक्का? No, a plus f dx. देख के बोला ना। पढ़ लो, याद करने हैं फॉर्मूले, ऐसे थोड़ी। चलो, अब a प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन है, तो भैया पहले a अज्यूम करना, कर लो अज्यूम। बोलो x में से करोगे या s में से करोगे? x में से करना है, में से करना होता है? X में से हमेशा वैल्यू में से ही सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप इसमें कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं, तो आज ही उस गलती को पता कर लो, फ्यूचर में होगी नहीं। चलिए 5 अज्यूम कर लूँ, सबसे छोटी वैल्यू 5, तो x माइनस ए करेंगे तो dx आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं dx। 5 माइनस 5, 10 माइनस 5, 5, 15 माइनस 5, 10, 15, 20, 25 और 35। ओके, और ये तो dx आया, हमें क्या चाहिए? हमें तो f dx चाहिए। तो इस dx को f से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। Yes, sir. कर देते हैं, चेक करते रहना। 0, 85, 280, 40, 510, 360 और 275
270 एंड 245। चेक कर लो एक बार। अब टोटल हमें dx का नहीं चाहिए, टोटल सिर्फ हमें fdx का ही चाहिए। fdx का टोटल कर दो। कितना आ रहा है? देखो 2025 आ रहा है क्या? So 2025. ओके, पुट कर देते हैं। यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 20 और यहाँ पे था 130। तो बताओ कितना आंसर आएगा? 5 + 2025/30। देखो इतना याद है क्या? सॉरी, 15 आएगा, एक सेकंड। Sir, 15.57. 15.57. टोटल कर दीजिए 20.7। लो सेम आ गया आंसर भी। बताइए आसान है क्या? कि स्टेट्स परेशान करती है या स्टेट्स में दिक्कत आती है? बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है, सारे इंटेलिजेंट है। ओके, तो 1 कर लिया हमने, 2 कर लिया। ओके, एक कंटिन्यूअस रीच का आउट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब देखो एक मस्त चीज दिखाऊं आपको, जो आपका एक डाउट था ना वो भी एक क्लियर होगा। 7 क्वेश्चन कौन सी सीरीज है? Continuous. कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में कौन सी है? Inclusive. Inclusive. Yes. अब सवाल ये है कि क्या हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है या नहीं करना? हाँ या नहीं? करना है sir. और बाकी बाकी लोग यस और नो? No, sir. नहीं करना। और मुदित? मुदित, करना नहीं करना? चलिए, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ना है और स्टेप वाइज चलना है। अब स्टेप वाइज चलता हूं तो पहला मेरा क्या था कहना कि आप क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है, इंक्लूसिव सीरीज का है, हमसे मीन पूछ रहा है, ये बात हमने समझ ली। दूसरा स्टेप क्या बताया था बताओ पहले? क्या ये बताया था कि फॉर्मूला लगाना है? Yes, sir. दूसरा स्टेप ये कहा था ना, फॉर्मूला लगाना है। ये क्या हमसे मेथड बोला है, डायरेक्ट या शॉर्टकट या ऐसा कुछ? No, कौन सा sir. लगाना है? नहीं। No, sir. तो बताओ कौन सा लगाना?
जो Direct. आपको हाँ जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखिए, यही होता है समेशन एफ एक्स। यस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था रट्टा मत मारना, करना या नहीं करना ये किस बात पे डिपेंड करता है? एक ट्रिक बताई थी मैंने इसकी। जब लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट की जरूरत हो तब। यस, जब फॉर्म में L1 या L2 लोअर लिमिट या अपर लिमिट काम आए। क्या हमारे फॉर्मूले में कहीं पे भी लोअर लिमिट या अपर लिमिट है? नो सर। नहीं, तो फिर नहीं करना हमें कन्वर्ट। ये बात समझ में? ओके। अब अगर हमें एफ एक्स करना है तो बताइए क्या हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी? यस सर। यस, मिड वैल्यू, और वो हमारे यहाँ एक्स होगा। तो 3 + 5/2 आएगा 4। ठीक है, ओके। 6 + 8/2 7 10 13 16 19। बोलो सही है क्या? यस सर। ओके। अब मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए हम इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव एक बार के लिए समझने के लिए। अगर मैं इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करता तो पहला ग्रुप 2.5 से लेके 5.5 होता क्या? Yes, sir. का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 0.5 आएगा। इधर से घटा दो, इधर जोड़ दो, तो लोअर में से घटाया तो 2.5 और अपर में जोड़ा तो 5.5। सिमिलरली नेक्स्ट ग्रुप की बात तो 5.5 से लेके 8.5, राइट? यस सर। अब अगर मैं कन्वर्ट कर भी लेता हूं तो भी मुझे मिड वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि एफ एक्स निकालने के लिए मिड तो चाहिए ही चाहिए। अब यस मुझे सर। बताओ इसकी मिड वैल्यू क्या आ रही है? सेम आएगी। 3. 3 आ रही है। चेक सेम ही करो। सर, 4 ही आएगी। तो इसकी भी सेम आएगी, कन्वर्ट करने के बाद भी सेम आएगी, तो वाई वी शुड कन्वर्ट नहीं करना ना, इसलिए मीन निकालते टाइम पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर आप लॉजिक इतना याद रखो कि क्वेश्चन में लिमिट नहीं पूछी तो कन्वर्ट नहीं करना। फिर चलिए सर, अब हमारे पास एफ भी है, एक्स भी है और हमें चाहिए एफ एक्स। तो कब तक ये लो 12 49 160 340 442 आ रहा है क्या चेक करने में? Yes, sir. यस सर। राइट, ओके, इसको भी देख लो। 272 आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, टोटल कर दो समेशन एफ एक्स एन। फ्रीक्वेंसी का टोटल एन होता है, पता है? फ्रीक्वेंसी का एन होता है 80 है क्या? देखो 992। 90 है क्या? 992. 992, ओके, और ये 80 है। Yes. What would be the final answer? ट्वेल्व 12.4। बताइए, कोई दिक्कत? इतनी सी देर में हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, कोई दिक्कत आई? नो सर। चलिए बोलो, और क्वेश्चन करवाऊं या एक क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क?
क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बता दो पहला ग्रुप क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला 25 ग्रुप क्या बनेगा। 25 to 50. 25 to 50. तो सही है, 25 to 50 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे CF दे रखी है क्या, ये बताओ। क्या हमें CF दे या फ्रीक्वेंसी दे रखी है। Frequency, sir. फ्रीक्वेंसी की है, सारे लेस देन या सारे मोर देन होंगे ना तो CF होगी। कुछ लेस देन कुछ मोर देन है, मतलब एक लेस देन एक मोर देन है, नहीं होगा। ध्यान से सुनना, मैं करवा ही देता हूँ। चलो छोड़ो, होमवर्क के रूप में छोड़ो, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, पहला ग्रुप देखो हम बनाएंगे 25 to 50, क्योंकि डिफरेंस 25 का और लेस देन 50 मतलब 50 से कम है, इसलिए हमने पहला। दूसरा इन्होंने खुद बना के दे रखा है 50 to 75, 5 to 100, 100 to 125 to 150 and 150 to 175, राइट। अब हमें बोला कि लेस देन 50 वाले 21 है, तो लेस देन 50 तो हमारे पास ग्रुप ही एक ही है ना, इसका मतलब ये 21 सी में है। 50 to 75 खुद इन्होंने निकाल के दे दिया, ये इन्होंने निकाल के दे दिया है, ये भी निकाल के दिया है और ये भी निकाल के दिया है। लास्ट में कहा मोर देन 150, मोर देन 150 हमारे पास एक ही ग्रुप है, तो इसका मतलब ये पूरे 21 यहाँ आ जाए। दैट मीन्स ये हमें फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है, नहीं है, राइट। ओके, अब आप इसकी मिड वैल्यू फिर fx करेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब बताओ, अब हो जाएगा क्या। Yes, sir. ठीक है, तो इतना Yes, ये sir. स्क्रीनशॉट ले और इसको आराम से कर लेना। चल आगे चल। Yes, sir. आपने 12th में अकाउंट्स पढ़ा था क्या। Yes, और sir. फिर भी पढ़ा था क्या। Yes, sir. अच्छा, उसमें टॉपिक आता है एरर इन ट्रायल बैलेंस या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टॉपिक आता है, वो पढ़ा है। Yes, sir. अगर लोग मुझे किसी आइटम को, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई गलत एंट्री कर दी या मैंने कोई आइटम डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्या हम उसको डबल से रेक्टिफाई कर देते हैं। डेबिट क्रेडिट कर दिया तो अब डबल से हम उसको कर देंगे रिवर्स, या फिर मैं यूं कहूं कि जो चीज गलत हो गई उसको ठीक कर दो और जो होनी चाहिए थी उसको कर दो, ऐसा कहूं तो चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बताओ, टॉपिक का है करेक्टेड मी, टॉपिक का नाम तो है करेक्टेड मी। 5, 10, 15, 20, इसका निकाल के बताओ। राइट, 12.5 आ रहेगा। Yes, sir. ओके, अब मैं आपको ये फिगर ना दूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये फिगर ना देता क्वेश्चन में, ये हटा देता हूं, ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए ये टोटल भी नहीं देता, ये भी हटा देता। मैं आपको ये बता देता कि 4 वैल्यू है और मीन 12.5 है, ठीक है। तो क्या आप निकाल सकते हो कि सारी वैल्यू का टोटल कितना। Yes, sir. यस, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, Yes, sir. राइट। अब मैं इसके आगे आपको एक चीज और कहता हूं कि बाद में मुझे पता चला कि जब मैं टोटल कर रहा था तो एक वैल्यू जो कि 50 थी, मैंने उसको 5 जोड़ लिया, समझ गए। करेक्ट वैल्यू कितनी जोड़नी थी मुझे, लिया 5,
इसकी वजह से मेरा ये मीन गलत आ रहा है। बताइए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मीन है 12.5, एन है 4, एक आइटम जो 5 ले लिया वो 50 लेना चाहिए था। तो बताइए क्या आप इसको सही कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सही करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जैसे डॉक्टर करता है तो पहले ये जानता है ना प्रॉब्लम कहाँ है, तो वैसे ही आपको भी पहले ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए, हमारे फॉर्मूले में 3 ही चीजें हैं, मीन, समेशन और एन। हमें दे रखा है मीन 12.5, समेशन एक्स हमें दे नहीं रखा, एन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्या हम समेशन एक्स निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब तीनों चीज पास है और मुझे बताओ गड़बड़ कहाँ हुई है? क्या इस टोटल में गड़बड़ है? भाई नंबर ऑफ ठीक है ना, नंबर ऑफ आइटम तो ठीक है, ये गलत है हमें पता ही है, इसको ठीक करना है। तो क्या गड़बड़ यहाँ है? Yes, sir. यस। अब ये गड़बड़ क्या है? ये तो मेरा हो गया, ये अब मैं लिखूंगा करेक्ट समेशन एक्स। अगर गड़बड़ ना होती तो मेरा समेशन एक्स क्या होता? इस 50 में कितने जुड़ने चाहिए थे? 50 जुड़ने चाहिए थे, जबकि मैंने जोड़ दिए 5। तो सबसे पहले तो मैं गलती सुधारता हूँ, मैंने इसमें 5 जोड़ रखे तो उसको हटा दूं। बोलिए, मैंने इस टोटल में 5 जोड़ रखे थे उसको हटा दूं, क्योंकि वो नहीं जोड़ना चाहिए था मुझे। Yes, sir. और 50 जोड़ना चाहिए था, उसको जोड़ दूं। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा सही टोटल कितना आ जाएगा? 95. बोलो, सही है? बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई तो और तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा ना हो कि झूठे ही मुंडी हिला दो, आ गया ना, ऐसा नहीं करना। क्लियर है पॉइंट? अब मुझे करेक्ट मीन निकालना है, तो मैं वापस से फॉर्मूला लगा दूंगा, समेशन एक्स अपॉन एन। इस बार सही वाला समेशन एक्स रखेंगे 95, और एन तो वही है 4। बता दो कितना आ जाएगा? नाइनटीन 23.7. 23.75 ना। Yes. That's it. बोलो, बात समझ में आ गई कि गलती अगर हो गई है कहीं पे तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे? जो गलत हो गया था उसको हटाओ और जो सही होना चाहिए उसको फिट कर दो, हो गया काम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना देंगे तो फिर तो आंसर गलत होना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार ना। ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, तो मुझे बताओ ये 40 स्टूडेंट का मतलब क्या है? क्या फिगर है ये? एन है क्या? ए Yes. क्लास ऑफ Yes, 40 sir. मतलब एन 40 है। हैज एन एवरेज ऑफ 56 मार्क्स, एवरेज का मतलब होता है मीन, तो इसका क्या एक्स बार हमें दे रखा है 56। 40 बच्चे का एवरेज है 50, मतलब एन है 40 और एक्स बार है 56, राइट? बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट टर्म 48, ये लिख लीजिए, 48, 50 एंड 67 वर मिसरीड, गलत पढ़ लिए गए, एज 68, 45 एंड 87। बताओ सही कौन से हैं, गलत कौन से हैं? पहले बताओ कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी गलत है? 1 और 2। 47 wrong है.
रॉन्ग है? यस, ये राइट है। यस, ये बोलना चाह रहे हैं। मैं आ गया क्वेश्चन यस कि सर। हमको तीन वैल्यूज क्या थी, 48, 54 एंड 67, जबकि गलती से 68, 45, 87, और इसकी वजह से क्या ऑप्शन एक्स में गड़बड़ हो जाएगी?